हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस एलोपैथिक फॉर्मेसिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एक आरटीआई ने सोशल मीडिया पर धमाका मचा दिया है, जिसे लेकर स्टूडेंट जो यूपी ट्रिपल एस एलोपैथिक फॉर्मेसिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो उन लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जिससे आपकी समस्या बहुत हद तक दूर हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बेहतर है। आप ये ना समझें, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें तैयारी छोड़ देना चाहिए, इतने फॉर्म भरे गए, उतने भरे गए, इतना कंपटीशन रहेगा। तो ये फालतू की बातें, ऐसी बातें आपको दिमाग में नहीं लानी। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, आप सभी लोगों को पता लग ही चुका होगा कि टोटल फॉर्म फिलअप कितने हुए हैं, इसको भी हम देख लेंगे। इसके अलावा कंपटीशन अब लो रहेगा या हाई रहेगा, इसे लेकर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या आपको यूज करना चाहिए, जिससे कि आपका आसानी से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फाइनल कट ऑफ का आपका टारगेट कितना होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा है कि इतने फॉर्म भरे गए तो कट ऑफ कितना जाएगा। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं। देखिए, अभी तो ये कहना बेवकूफ़ी होगी कि इतनी कट ऑफ जाएगी, उतनी कट ऑफ जाएगी। अभी हम एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि हाँ, इतना हम टारगेट बना ले रहे हैं तो हमें सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस पैट का कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ मार्क्स कितने रह सकते हैं, इसके लेकर भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आरटीआई देख लेते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। इसमें यह बताया गया है कि जो यूपी ट्रिपल एस एलोपैथिक फॉर्मेसिस एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरे गए थे, तो कितने भरे गए? 27,835। ठीक है, 27,835। अब ये ना समझे कि ये केवल डी फार्मा वाले हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग बी फार्मा वाले उन्हें भी फॉर्म भरे होंगे। ठीक है, तो ये आप अपने आप में ये मान के ना चलें, अभी तक उन लोगों का कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है कि वो एग्जाम में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो इसलिए लेकर आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डाटा बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है और आपको इसे लेकर परेशान भी नहीं होना है। इसमें से मान सकते हैं 8-10 हजार, 8 से 10 हजार स्टूडेंट आपके बी फार्मा वाले हो सकते हैं। ठीक है, एक मैं मोटा मोटा आंकड़ा दे रहा हूं, जरूर नहीं इतने हो, लेकिन मुझे जो उम्मीद लग रही है कि 8 से 10 हजार स्टूडेंट हो सकते हैं कि बी फार्मा वालों ने फॉर्म भरे होंगे। ठीक है, मान सकते हैं अगर आपका कंपटीशन है तो लगभग 20,000 के आसपास स्टूडेंट के साथ कंपटीशन है। तो क्या ये बहुत बड़ा कंपटीशन है? जी नहीं। ठीक है, आप लोगों को परेशान नहीं है, अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बात करें कि कंपटीशन अब लो रहेगा या हाई रहेगा, तो मान सकते हैं आपकी 27,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, अगर हम 27,000 को ही मान ले, हम ये ना माने कि इसमें डी फार्मा है, बी फार्मा है, अभी हम इस चीज को नजरअंदाज कर दें, हम मान के चले 27,000 आपके फॉर्म भरे गए हैं। अब इसमें जो 562 वैकेंसी है, ठीक है, 562 वैकेंसी है। अब इसके लिए अगर हम मोटा मोटा एक आइडिया लेते हैं तो लगभग 49.5, यानी एक सीट के लिए कितने दावेदार हैं? 49.5। ठीक है, जब कभी आपने रेलवे के एग्जाम की तैयारी करी होगी, अगर आप वहां कंपटीशन देखने की कोशिश करेंगे या छोटे मोटे एग्जाम जो कह सकते हैं फार्मेसी से रिलेटेड होते हैं, तो वहां पर ये आंकड़ा कितना होता है? तो वहां पर ये आंकड़ा लगभग होता है 100 के प्लस में। ठीक है, 100 के प्लस में। तो वहां पर आपको ये कंपटीशन बहुत ज्यादा लो लगता है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन आपको हाई क्यों लग रहा है? लगभग 49 लोगों में से एक को क्या होना है, एक को मतलब नौकरी मिलना है। लेकिन आप अभी ये ना भूलें कि डी फार्मा और बी फार्मा इसमें कंबाइंड लोग हैं, तो आपको अभी बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, कमी है, और ये मान के चलें कि कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है तो आपको तैयारी छोड़ देना है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं बार बार कि सर हम तैयारी छोड़ दें। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तैयारी के लिए आपका कंपटीशन बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है, क्योंकि अगर आप और अदर फील्ड में एग्जाम की देखते हैं तो मान लो लेखपाल का ही है, तो वहां पर आपको जॉब लेना बहुत ही कठिन हो जाएगा, लेकिन इसमें आप आसानी से जॉब ले सकते हैं। और अभी आपके पास टाइम भी अच्छा खासा 2 महीने के आसपास है, 2 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अपने कोर्स के बारे में। हमारा जो कोर्स चलाया जा रहा है, तो इसके बारे में एक बार बता देता हूं कि हमारे ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आप चाहें तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टॉपिक कल से स्टार्ट होगा ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। कुल मिला के 2 से 3 टॉपिक में, ये 2 से 3 लेक्चर में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका रह जाएगा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, अस्पताल एंड नैदानिक फार्मेसी। तो अगर आप चाहें, अगर आज आप कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो आज ज्वाइन करके सारा कोर्स आसानी से खत्म कर सकते हैं। हमारी क्लासेस का क्या है, एक तो नहीं, 1.5 घंटे से 2 घंटे की क्लास है, और जो बड़े से बड़ा टॉपिक भी है तो 8 से 10 लेक्चर में हमने निपटा दिया है। ठीक है, 8 से 10 लेक्चर में खत्म हो चुका है।
और अगर आप चाहेंगे तो आपके पास 2 महीने का टाइम है, आसानी से अगर आप 2 क्लास डेली करेंगे जब भी आपका सिलेबस हो सकता है, ठीक है। तो जितना आपको करा दिया है उसको आप कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो चाहे तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा सफलता बैच चलाया जा रहा है, मात्र 749 में है, तो ये ध्यान रखेंगे सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब आपको ये तो पता लग गया कि आपका कंपटीशन कितना है, तो इससे आप अंदाजा लगा के पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा कोर्स जितना आगे चल रहा है इतना कोर्स किसी का भी नहीं हो पाया है अभी तक। बहुत सारे लोगों के 2-2 3-3 यूनिट हो पाई हैं, लेकिन हमारी जो इजी यूनिट्स हैं मान सकते हैं 8 से 10 दिन का सिलेबस बचा हुआ है। 8 से 10 दिन में ये फार्मेसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारी ये 3 बुक हमने लॉन्च कर रखी है जो यूपी SSSC के एलोपैथिक फार्मेसिस्ट एग्जाम को देखते हुए लॉन्च करी है। सबसे पहले एलोपैथिक फार्मेसिस्ट की बुक है, इसका पहला स्टॉक तो उड़ चुका है, यानी सभी लोग इसे ले चुके हैं। दूसरा स्टॉक भी आने वाला ही है, और आपको ये मतलब आने वाला क्या, आपको ये कल या परसों में मिल जाएगी, मतलब मिल रही है। अगर आप चाहें तो अपना ऑर्डर लगवा सकते हैं, ठीक है। ये बुक आपको 599 रुपए की मिल जाएगी, और अगर आप कोर्स नहीं लेना चाह रहे हैं तो इससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीजी के स्कैनर है, जितने भी यूपी SSSC के एग्जाम होते हैं इससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर स्कैनर है, इसको भी आप ले सकते हैं। इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो 319 रुपये प्राइस थी, लेकिन इस टाइम हम आपको मात्र 299 में दे रहे हैं। भाई कंप्यूटर की बात करें तो 269 रुपये की आपको मिल जाएगी। अगर आप इन दोनों का कॉम्बो पैक लेते हैं तो कुछ ना कुछ हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तीनों लेते हैं तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके पास तीनों बुक्स पहुंच जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कोर्स के बारे में, अगर आप चाहें तो इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का यूज करके आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। अगले पॉइंट की बात और हम आगे बढ़ते हैं तो वो है कि फाइनल कट ऑफ का आपका टारगेट क्या रहना चाहिए। बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अच्छे से पढ़ाई करें, भले ही कोर्स हमारा परचेज करें ना करें, हमारी बुक ले ना ले, आप जिस तरीके से पढ़ लें पढ़ते रहे, ठीक है। आपको क्या करना है, अपना टारगेट बना के सेट चलना है, लगभग 55 से 60, ठीक है। 55 से 60 का आप टारगेट बनाकर चलें, तब आप बहुत अच्छी तरीके से सेफ जोन में रह सकते हैं, ठीक है। ये जनरल एग्जाम नहीं है, जनरल एग्जाम में बहुत ज्यादा कट ऑफ जाता है। ये मान सकते हैं कि स्पेशल कैटेगरी की पोस्ट है तो इसके लिए बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप इतना टारगेट लेकर चल रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं। देखिए यूपीजी के और आपका कंप्यूटर आपको कितने नंबर दिलाने वाला है, 35 नंबर। अगर आप 35 में से यहाँ से 25 मार्क्स ले आते हैं, बाकी अगर 30 मार्क्स 65 में से आपको फार्मेसी में से अगर आप 30 भी ले आते हैं तो आप कुल मिला के सेफ जोन में पहुंच सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो आसानी से आप अपनी तैयारी को कह सकते हैं हम मजबूत रखेंगे और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि यूपी SSSC पैट की कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों का कि हम तैयारी करें ना करें, हमारे इतने मार्क्स हैं, हमारे उतने मार्क्स हैं। तो आपको एक चीज क्लियर करा दूं, लगभग 45 गुना स्टूडेंट लेखपाल एग्जाम में बैठने वाले हैं। जितनी वैकेंसी थी लगभग 8000 के आसपास वैकेंसी थी, और आपकी वैकेंसी कितनी है, 562 वैकेंसी है, ठीक है। और आपके जो फॉर्म भरे गए हैं लगभग 27,000 के आसपास। तो मेरे हिसाब से सारे स्टूडेंट, मतलब अगर उसमें डी फार्मा वाले हैं, ठीक है, डी फार्मा वाले हैं, अगर हम बी फार्मा वालों को भी ऐड कर लेते हैं तो भी सभी स्टूडेंट को मौका मिलने वाला है पैट के लिए। मतलब पैट के बाद जो मेंस एग्जाम होगा सभी लोगों को। तो अगर आपके पॉजिटिव मार्क्स हैं, ठीक है, आपके अगर पॉजिटिव मार्क्स हैं यानी कि 0 से ज्यादा हैं, अगर आपके 0 से ज्यादा पॉजिटिव मार्क्स हैं तो आप आसानी से अपनी तैयारी को बरकरार रखेंगे और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं और एग्जाम में बैठने का भी मौका मिलेगा। आपको परेशान नहीं होना है कि इतने फॉर्म भरे गए हैं, उतने भरे गए हैं कि हमें मौका पैट क्वालिफाई हमारा हो, मतलब पैट क्वालिफाई हो गया कि हम शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। आपको मान सकते हैं अगर आपका 1 नंबर भी है, अगर आपका 1 मार्क्स भी है, तब भी आपको इस एग्जाम में बैठने का मौका मिलने वाला है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें, ऐसा ना सोचें डिमोटिवेट हो और तैयारी करना छोड़ दें। कितने फॉर्म भरे गए हैं, हमारा हमें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। 562 वैकेंसी हैं, अगर हम इसका 45 गुना लगाते हैं तो लगभग 20,000 के आसपास ये स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। और ये स्पेशल कैटेगरी की पोस्ट है तो उसके लिए सभी लोगों को एग्जाम देने का मौका मिलता है, ठीक है। आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं करते रहें और आसानी से अपने सिलेक्शन ले सकते हैं बिना किसी फालतू बातों पर ध्यान दिए, ठीक है। तो उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आपको दी है हेल्पफुल लगी होगी और आप अपनी तैयारी
मतलब डिमोटिवेट होकर छोड़ने जा रहे थे, तो छोड़ेंगे नहीं, अपनी तैयारी को मजबूत रखेंगे। भले ही हमारा कोर्स लिया है, हमारी बुक ली है या नहीं ली है, इससे कोई फर्क नहीं है। आप जैसे जहां पर तैयारी कर रहे हैं करते रहें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। उम्मीद है जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बाकी ये हमारी होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट की बुक है, आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट की बुक है, यूपीजी के स्कैनर, कंप्यूटर स्कैनर, एजीटीए की बुक है। इनको अगर आपको परचेज करना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।